कभी सोचा है कि भारत का जो ये जीवन देने वाला समर मॉनसून है वो आखिर बनता कैसे है? ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कॉन्टिनेंटल स्केल की कहानी है। तो चलिए आज इसके हर एक पहलू को करीब से समझते हैं। अच्छा, ये दोनों चीजें सुनने में बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? एक तरफ सूखी धूल भरी आंधी और दूसरी तरफ गर्मी की झमाझम बारिश। लेकिन असल में ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हमारे सूरज से। ये सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे ग्रह के मौसम के लिए किसी ने एक बहुत बड़ा स्विच ऑन कर दिया हो। तो देखिए, 22 मार्च के बाद सूरज की जो सबसे तेज गर्मी है वो धीरे धीरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ने लगती है और बस यहीं से एक बहुत बड़ा मौसम का इंजन चालू हो जाता है जो अगले कुछ महीनों में सब कुछ बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि ये मौसम का इंजन आखिर है क्या? देखिए, मॉनसून को समझने के लिए हमें पहले इसके सबसे जरूरी हिस्से यानी मेन गियर को समझना होगा। ये एक ग्लोबल वेदर बेल्ट है जो लगातार सूरज की गर्मी का पीछा करती है। इसका नाम है ITZZ, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एक गर्मी और वैक्यूम जोन की तरह है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये अपनी जगह पर टिका नहीं रहता। ये मौसम के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, हमेशा धरती के सबसे गर्म हिस्से का पीछा करते हुए। अच्छा, ये लो प्रेशर को समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसे एक वैक्यूम की तरह सोचिए। जैसे इस बोतल से जब हवा बाहर खींचते हैं तो बाहर की जो ज्यादा दबाव वाली हवा है वो उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से अंदर आती है ना? हमारे एटमॉस्फेयर में भी ये लो प्रेशर एरिया बिल्कुल इसी तरह काम करता है, आसपास की हवा को अपनी ओर खींचता है। तो जैसे ही सूरज उत्तर की तरफ बढ़ता है, भारत की जमीन तेजी से गर्म होने लगती है और इसी गर्मी से वो लो प्रेशर वाला वैक्यूम बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है, इंजन अभी अपनी पूरी ताकत पर नहीं पहुंचा है। और यही वजह है कि उत्तर भारत में वसंत में बारिश के बजाय धूल भरी आंधियां चलती हैं। मौसम का इंजन तो चल रहा है, पर उसका वैक्यूम अभी इतना ही मजबूत है कि वो सिर्फ आसपास की सूखी जमीनी हवा को खींच पाता है। मतलब इंजन तो चालू हो गया है, पर उसमें नमी वाला ईंधन है ही नहीं। अब आते हैं मई के महीने में। यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प होने लगती हैं। वो जो ITCZ बेल्ट है ना, जो गर्मी का पीछा कर रही थी, वो अब खुद भारतीय उपमहाद्वीप पर आ चुकी है और इसके आने से उत्तर और दक्षिण में बिल्कुल अलग अलग मौसम बन रहे हैं। ये एक कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक ही वेदर सिस्टम एक ही देश में दो पूरी तरह से अलग अनुभव पैदा कर सकता है। जहां एक तरफ उत्तर भारत लू की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में राहत की पहली बौछारें पड़ रही हैं। और ये सब कुछ सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि समुद्र से दूरी कितनी है। और ये जो प्री मानसून बारिश है, भले ये असली मानसून न हो, पर ये स्थानीय फसलों के लिए इतनी जरूरी है कि इनके बड़े प्यारे नाम रखे गए हैं। जैसे केरल में आमों को पकाने वाली आम्र वर्षा, या फिर कॉफी के फूलों को खिलाने वाली फूलों वाली बौछार। अब हम पहुंचते हैं जून की शुरुआत में। उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर जो लो प्रेशर वाला इंजन महीनों से गर्म हो रहा था, वो अब अपनी मैक्सिमम पावर तक पहुंचने वाला है। एक ऐसी शक्ति जो पूरे महाद्वीप को बदल देगी। और फिर आती है 1 जून की तारीख। तपते हुए मैदानों के ऊपर बना वो लो प्रेशर वैक्यूम आखिरकार अपनी चरम शक्ति तक पहुंच जाता है। अब वो कर सकता है जो वो पहले नहीं कर सकता था, यानी दूर हिंद महासागर से भारी नमी से लबालब हवाओं को अपनी ओर खींचना। तो ये है हमारी कहानी का क्लाइमैक्स, दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन। एक ऐसा सिस्टम जो इतना विशाल है कि ये पूरे उपमहाद्वीप की जलवायु, खेती और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन बन जाता है। तो देखा आपने कैसे सूरज के एक साधारण से उत्तरी सफर से शुरू हुई एक चेन रिएक्शन कुछ ही महीनों में धूल को घनघोर बारिश में बदल देती है। पर यह हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाता है। ये शक्तिशाली इंजन आखिरकार बंद कैसे होता है और कब?